अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको शायद थोड़ा नया लगे। उसका नाम है थीसिस स्टेटमेंट। काफ़ी सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर ये थीसिस स्टेटमेंट हमें समझाएं। तो इफ़ यू आर न्यू टू थीसिस स्टेटमेंट और आपको आइडिया नहीं है कि ये क्या है, और आज का जो क्लास आप लेंगे ये, अगर आपको ये ख्याल जहन में आया कि ये कौन सी बला है, अब तक भी तो हम एसेज लिख रहे थे, ये चीज़ तो हमने कभी नहीं देखी, तो फिर मुझे ये बताना आपको पड़ेगा कि शायद इसी वजह से आपका पेपर पास नहीं हो रहा, क्योंकि आपको इनका तारुफ नहीं था कराया गया। इससे पहले के वीडियो में आपने स्ट्रक्चर देखा एसे का, वो कैसे था, ये मैंने उन लोगों के लिए बनाया दोज हु हैव समहाउ आइडिया कि लिखना कैसे है, उन्होंने ऐसे लिखना शुरू कर दिए। अब मैं तीसरी स्टेटमेंट समझाऊंगा आज आपको, उसके बाद फिर आपको मैं कुछ एसेज कराऊंगा, मे बी 10, 20, 30, 40। मेरे पास हंड्रेड्स एसेज पड़े हुए, इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता उनको करते जाएंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। हाउ टू राइट अ गुड थीसिस स्टेटमेंट। एक होता है थीसिस स्टेटमेंट, एक होता है आपका गुड थीसिस स्टेटमेंट विच विल लाफ, राइट। इसको हमने लिखना कैसे, ये बेसिकली है क्या। तो थीसिस स्टेटमेंट जो है ये आपका एस्से में आता है, और एस्से में भी फर्स्ट पैराग्राफ में आता है। जो आपका फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसमें आपका थीसिस स्टेटमेंट आता है। अच्छा, अब जब आता है तो ये है क्या, ये है डायरेक्शन। डायरेक्शन कहते हैं जब आप अपना एस्से लिख रहे हो, आप पेपर चेकर को बता रहे हो कि इस एस्से में मैं जा किस तरफ रहा हूं, मैं आपको क्या कन्वे कराना चाह रहा हूं। आपको कोई टॉपिक दिया होगा, बड़ा ओपन एंडेड होगा, और आप थ्रू योर थीसिस स्टेटमेंट उनको ये बताएंगे कि इस टॉपिक में मेरा पॉइंट ऑफ, उसको बोलते हैं रेफरेंस, वो ये होगा, यानी मैं इस तरफ जाना चाह रहा हूँ। ये आपका फलक्रम है। फलक्रम किससे कहते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वो जो सी सॉ एक झूला टाइप होता है, आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग, बल इस तरह का होता है, इस जगह को कहा जाता है फलक्रम। यानी आप ये साइड ले रहे हो, आप वो साइड ले रहे हो। और क्रक्स समझने से पहले आप स्टांस को देखें, आपका स्टांस इस चीज़ पे क्या है, आप इसको कैसे परसूव कर रहे हो। और इस पे फॉर इंस्टेंस आपको एग्जांपल मैं देता हूँ, आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन इससे शायद आपको ये बात याद रहे। तो ये हमारा क्या है, इससे फॉर इंस्टेंस लाइन है, एक फलक्रम है। सवाल हमारे पास क्या है, सीएसएस में, पीसीएस में, किसी भी एग्ज़ाम में आप ऐसे लिख रहे हो, क्या पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे देगा। अब आपके पास क्या आ रहा है ऑप्शन, एक ऑप्शन ये है कि आप कहें कि यस, आपने क्या किया, डायरेक्शन आपने बता दी, अपना स्टांस बता दिया, अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस बता दिया। दूसरा इसका क्या हो सकता है, यू कैन इमेजिन, क्या पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे देगा, यस। दूसरा वाला एक आ सकता है आपकी याद के लिए, वी विल गो फॉर एब्सोल्युटली नॉट, नहीं देगा। आपको बेहतर पता है कि देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, दैट इज अनदर थिंग। यहां पे आपने अपना पॉइंट वाजे कर लिया। अब जब आपने अगर एब्सोल्युटली नॉट लिख दिया, तो फिर आप इसको बयान करेंगे कि क्यों नहीं। अब पूरे एस्से में आप एब्सोल्युटली नॉट पे ही चलेंगे। अगर आपने कहा कि यस देने चाहिए, फिर आप पूरे एस्से में इस पे ही चलेंगे। यानी जब आपको टॉपिक दिया जाता है, तीसरे स्टेटमेंट में आप जाके अपना उनको डायरेक्शन बता देते हो, अपना पॉइंट बता देते हो कि मुझे इस पे बात करनी है। अब उससे आगे जब आप चलेंगे, फिर सारी बातें वही होंगी जो आपने कही है, आप वहाँ से यू टर्न नहीं ले सकते हो, राइट। तो ये इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इसकी एलिमेंट्स क्या है, अच्छा ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा। और आपने क्या करना है, जब आपने ये बना दिया थीसिस स्टेटमेंट का एक साइड आपने ले लिया, अपना पॉइंट बनाने के बाद आपने क्या करना है, आप ये करेंगे कि उस पॉइंट पर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग और माइंड मैपिंग एक टेक्निक आती है जो नॉर्मली यूज़ होती है वाइल राइटिंग। आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, अपने दिमाग में तूफान लाएंगे, उसको
सोच सोच के उस पॉइंट को सोच सोच के आप अपने साथ पॉइंट्स लिखेंगे, क्या आप इस थीसिस स्टेटमेंट पर आप अपने वो वर्ड कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं, आपके पास अच्छे आइडियाज़ होंगे या नहीं। फिर अगर हैं तो यू विल स्टार्ट द एस्से, अदरवाइज उसकी तरफ नहीं जाना। अब कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं ऑफ अ थीसिस स्टेटमेंट। वो क्या है? एक तो ये है कि जो मोस्ट फेवरेट थीसिस स्टेटमेंट आपका होगा वो होगा एक लाइन का। एक लाइन में अगर आपका थीसिस स्टेटमेंट आता है, वो सबसे डिजायर्ड थीसिस स्टेटमेंट जो है वो यही होता है, वन सेंटेंस। लेकिन इफ यू रियली फेल्ट द नीड, आप एक सेंटेंस और ऐड कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। इट शैल बी मैक्सिमम ऑफ 2 लाइन्स, और आप इफ यू मैनेज इट इन 1 लाइन आपके लिए बेहतरीन होगा। अब ये होगा क्रिस्प। क्रिस्प किसे बोलते हैं? क्रिस्प बोलते हैं मुख्तसर और जामे, प्रिसाइज एंड कंसाइज। अब जाहिर है एक ही लाइन पे आपने अगले को पूरा ऐसे समझाना है, तो इट शैल हैव दैट क्रिस्प इन इट शैल बी प्रिसाइज एंड कंसाइज। और क्रिस्प भी होगा या मुख्तसर और जामे भी होगा, और ब्रॉड भी होगा, बहुत वसी भी होगा। अब ये थोड़ा सा समझ ना आने वाली बात है, एक चीज़ छोटी भी होगी साइमल्टेनियसली बड़ी भी होगी। सो ये टेक्निक आपने सीखनी है, और इस पर हेल्प करूँगा मैं आपका इंशाल्लाह। और ये शोज बोथ साइड ऑफ द कॉइन। जब आप थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे उसमें आपने केयर किस चीज़ की करनी है, अपने आप को एक ब्रॉड कैनवस देना है कि ऐसा ना हो कि यू रन शॉर्ट ऑफ आइडियाज़। आप दोनों साइड रखेंगे, उसकी एग्जांपल्स आपको मैं आगे दूंगा। आप दोनों साइड रखेंगे और फिर आप थोड़ी बातें इस पे करेंगे, थोड़ी उस पे करेंगे, आखिर में अपना पॉइंट ले आएंगे, ताकि आपके जो वर्ड्स है वो कंप्लीट हो सके, राइट। अब उसमें डिफरेंट अप्रोचेस टू राइट अ गुड थीसिस स्टेटमेंट, इसके डिफरेंट अप्रोचेस। और एक चीज़ और, अक्सर कुछ मेरे फेलोज जो हैं दे समटाइम्स डिसएग्री। तो आपका जो एसे, आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट है, ये ऐसा नहीं जिस तरह आपके ग्रामर के कुछ रूल्स है कि ये ऐसा होगा तो फिर आपने ये करना है, ही शी सिंगुलर नेम आया आपने एस ई एस आई एस लगाना है, वगैरह वगैरह वगैरह। इट इज़ समथिंग विच इज़ डिबेटेबल, हर बंदे का अपना अप्रोच होता है। तो इफ़ यू एग्री विद माई अप्रोच, और मेरी अप्रोच जो है वो ऐसे नहीं कि मैंने खुद कहीं से ढूंढ के लाई है, मैंने कुछ बेहतरीन डॉक्टर्स को सुना है, उनसे पढ़ा है। लाइक एक डॉक्टर आरिफ साहब हैं, इस्लामाबाद में पढ़ाते, ही इज़ अ PhD इन लिंग्विस्टिक्स और 27 साल से पढ़ा रहे हैं। उन्होंने ये चीज़ें पढ़ाई हैं, वो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो मुझे मौलम बना कर नहीं भेजा गया, मुझे पढ़ाया गया, तो इसीलिए आई एम हेयर। तो समटाइम्स यू माइट एग्री, समटाइम्स यू माइट डिसएग्री, तो वी कैन हैव दैट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में लेट्स एग्री टू डिसएग्री। तो वी शैल एग्री। तो आपके जो अप्रोच आएगा वो क्या होगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगा। एक अप्रोच ये हो सकता है, आप उस थीसिस स्टेटमेंट में कॉज बता सकते हो, उसका इफेक्ट बता सकते हो, यू कैन गो विद दिस वन। सेकेंड वन इज प्रॉब्लम वर्सेस सोल्यूशन। एक ही लाइन में आप प्रॉब्लम बता के उसी में सोल्यूशन आपने बतानी है। और डायरेक्ट और क्लोज एंडेड, यानी इसमें आप बड़ा कैनवस नहीं रखते हो, बड़े क्लोज चलते हो, बड़ा एक ही पॉइंट लेके आप आगे चलते हो और अपना पॉइंट कवर करते हो। एंड ओपन विद ब्रॉड कैनवस, अगर आप ब्रॉड कैनवस रखें तो आपके लिए बड़ा इजी होगा। तो आप कॉज इफेक्ट की तरफ जा सकते हो, आप प्रॉब्लम और सोल्यूशन की तरफ जा सकते हो, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द एसे। और ये सारी तकरीबन एक एसे पे अप्लाई नहीं होती, कुछ समटाइम्स हो रही होती, कुछ नहीं हो रही होती। तो ये एसे के नेचर पर डिपेंड करता है। आपको इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में मैं आपको लिस्ट ऑफ एसेज दूंगा, जिसमें वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई कि हमारा कौन सा टाइप का एसे है और उसमें विद विच थीसिस स्टेटमेंट यू हैव टू गो, राइट। अब ये सारी बातें हो गई। अब मैंने कुछ थीसिस स्टेटमेंट्स ली हुई हैं, वो आपको अभी मैं बताऊंगा कि थीसिस स्टेटमेंट को हमने कैसे रखना है। टॉपिक हमारे पास है फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का मुस्तकबिल क्या है, कीपिंग इन माइंड के although is not the start of our essay, it is the start of our thesis statement. और thesis statement जो है it comes in between, right? ऐसा नहीं कि आपने स्टार्ट में
उस तरह से कर लिया। सो स्पेशली ये वाला जो मैंने लिखा है, सो ऑल्दो डेमोक्रेसी हैज़ हैड अ चेकर्ड पास्ट, however certain recent developments show that democracy has a bright future in Pakistan। इसको देखें, ये जो आपने लिखा हुआ है although और however, ये दो वो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं, कनेक्टर्स हैं जो आप यूज़ करते हैं रीडर को ये बताने के लिए कि यू हैव बोथ द साइड्स ओपन। आपने एक बहुत बड़ा ब्रॉड कैनवस रखा है, आप एक साइड पे बात करोगे, दूसरे पे कर सकते हो, तीसरे पे कर सकते हो, और इसमें हमने साइड्स मेंशन कौन सी की हैं आपको मैं बताता हूँ। डेमोक्रेसी हैज़ हैड अ चेकर्ड पास्ट। अगर किसी बच्चे को इस हैज़ हैड में लग रहा है कि शायद मैंने गलती से लिखा है, तो ये हमारे ग्रामर का हिस्सा, इट इज़ परफेक्टली फाइन। सो हैज़ अ चेकर्ड पास्ट, यानी मैंने पास्ट की बात की। सर्टन रिसेंट डेवलपमेंट्स होंगी उसमें, शो दैट डेमोक्रेसी हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर। ये आपका हुआ नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। इसमें ये 3 एस्पेक्ट्स मैंने इसमें ओपन किया आपके लिए। मैं इस पे बात करूँगा इसकी चेकर्ड पास्ट पे। चेकर्ड पास्ट कि कभी सही जा रही, कभी गलत सही नहीं जा रही, वगैरह वगैरह। फिर मैं उनसे बात करूँगा सम रिसेंट डेवलपमेंट्स पे, जो नई कुछ चीज़ें हुई हैं डेमोक्रेसी की बहाली के लिए, अगर हुई हैं तो। एंड थर्ड इज़ हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर इन पाकिस्तान। अब जब आपने ये लिख लिया, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप एग्री कर सकते हो, डिसएग्री कर सकते हो, आप इस हक में जा सकते हो कि नहीं इसका फ्यूचर ब्राइट नहीं है, इसका फ्यूचर डार्क। वो टॉपिक्स, फ्यूचर ऑफ अ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, यहाँ पे आपको बाउंड नहीं किया गया कि आपने जनाब स्पीकर जाके लाजमी ये कहना है कि बाबा बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। नहीं, यू आर नॉट बाउंड। आपने अगर ये कहना है कि नहीं ब्लैक है, आप कह सकते हो। लेकिन जो तीसरी स्टेटमेंट में मैंने लिखा है, उसमें मैंने ये लिखा हुआ है, अपने लिए बहुत बड़ा ब्रॉड कैनवस मैंने रखा है। वो कैसा है कि मैंने उनको बता दिया माजी में सही नहीं था, कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, डेवलपमेंट शो दैट डेमोक्रेसी इज़ अ ब्राइट फ्यूचर इन पाकिस्तान। अब मैंने इस पे अपना पॉइंट किया कि इसका फ्यूचर ब्राइट होगा। दिस इज़ व्हाट आई हैव मेड। अब आगे जाके मैं माजी की गलतियां बताऊं, क्या क्या इसके साथ हुआ, डेमोक्रेसी के साथ रिसेंटली क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, और फाइनली आई विल कंक्लूड माय पॉइंट कि हाँ इसका फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि होप फॉर द बेस्ट। तो ये आपका एक छोटा सा तीसरी स्टेटमेंट हुआ। मैंने सोचा एक और भी इसी तरह का दे दूं, इसी तरह का ही होगा। अगली वीडियोस में हम कुछ डिफरेंट किस्म के तीसरी स्टेटमेंट लिखेंगे। टॉपिक हमारे पास है टेररिज्म, अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी। जो दहशतगर्दी है वो क्या है? सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, यानी ये अपने आप पे खुद मुसल्लत की गई है, यानी एक ज़ख्म है, आपने दहशतगर्दी को खुद अपने ऊपर लाया। हमारे एक उस्ताद हैं, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, डॉक्टर मुद्दसिर, उन्होंने हमें इस्लामाबाद में पढ़ा, एंड ही सेड आ बेल मुझे मार। तो उन्होंने कहा इसका एक और भी हिस्सा है, एंड दैट इज़ नहीं मारना तो भी मार। दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन सेड हियर। लेकिन आपने बड़ा टेक्निकली अपने एस्से के टॉपिक को देखना है। इसमें आपने टेररिज्म का नाम लिया, आपके जहन में क्या आया होगा? बस पाकिस्तान आया, शायद अफगानिस्तान, शायद इंडिया। लेकिन अब जब आपने एस्से लिखना है, आप अपने जहन में बस पाकिस्तान पे ही लिखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि टेररिज्म और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी, इसमें आपको जो पेपर सेटर है उसने आपको ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में, आप किसी और पर्सपेक्टिव में भी बयान कर सकते हो। लेकिन यू माइट बी गुड एट द टेररिज्म इन पाकिस्तान, तो आप शायद पाकिस्तान भी लिखना पसंद करेंगे, राइट। वो हमारे तो खैर नहीं है। राहत अंदूरी फोत हो गए, एक शायर थे, एंड ही सेड कि एक दफ़ा मैंने मुशायरे में कहा कि हुकूमत चोर है, तो फिर पुलिस आई, वो उनको ले गई अपने साथ। तो ही सेड मैंने ये कब कहा कि इंडियन हुकूमत चोर है? तो ही सेड कि पुलिस वालों ने कहा अच्छा तुम हमें बेवकूफ़ भी समझते हो, क्या हमें नहीं पता कि कौन सी हुकूमत चोर है? तो यहाँ पे आपको पता है, एग्जामिनर को, पेपर चेकर को, सबको पता है कि हम अब उस टेररिज्म की बात करेंगे जो पाकिस्तान में है।
अगेन तकरीबन मैंने वही रखा हुआ है इसका स्ट्रक्चर. Although internal factors have been involved, however, terrorism has had prevailed largely due to the involvement of external factors. Right? अब इसमें हम क्या करेंगे? हमने कह दिया कि यार इसमें से इंटरनल फैक्टर्स हैं, इन्वॉल्व हैं, और however, terrorism has had prevailed largely due to involvement of external factors. अब आपने दो फैक्टर्स बयान करने हैं. पहले आप इंटरनल फैक्टर्स पे बात करेंगे, फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स पे बात करेंगे, और इसको आप देखिए आपसे क्वेश्चन किया गया है, आप उसको बताएंगे कि क्या ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है या नहीं है. वो आपको ये नहीं बता रहे हैं. अगर उन्होंने फुल स्टॉप यहां पे लगा लिया, फुल स्टॉप का मतलब ये है कि ये है, अब प्रूव करो. आप इस चीज को आप समझें. टाइटल में आपको उन्होंने फुल स्टॉप नहीं दिया. अगर फुल स्टॉप देते तो आप उसी को प्रूव करना था कि ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है. उन्होंने क्वेश्चन मार्क दिया. दे वांट टू नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट. आपने अगर इस साइड पे जाना है कि है, फिर आप प्रूव करोगे. अगर नहीं है, फिर आप प्रूव करोगे विद लॉजिक्स, विद रीजंस, विद स्टैटिस्टिक्स. ऐसा नहीं है कि बस मुझे लगता है कि ये है, क्योंकि आपके लगने से शायद पेपर पास ना हो जाए. सो ये थे हमारे दो एग्जांपल्स ऑफ अ गुड थीसिस स्टेटमेंट. और इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में हम ये करेंगे कि इसके कुछ एग्जांपल्स और करेंगे और कुछ एसेस की तरफ हम जाएंगे. यहाँ तक इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एनी टाइम, आई विल बी देयर फॉर यू इंशाल्लाह. सो अभी के लिए इतना ही. आई होप, आई बिलीव रादर वीडियो थोड़ी बढ़ गई होगी, तो सॉरी फॉर दैट. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. Inshallah, I'll see you in the next video.